सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम अपना जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट हम वो कर रहे थे क्लास 12th का। तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम अपने चैप्टर को है जो कंप्लीट कर देंगे। हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो बैरी था, ठीक है, जो डैरी था उसका जो फेस है वो हाफ बर्न था, ठीक है, एसिड की वजह से। और वो बोलता है कि उसकी मदर के अलावा उसको कोई और किस नहीं करता है। उसके बाद जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ मेरे गार्डन में डेली आया करो, ठीक है, और उन गर्ल्स के बारे में सोचो जो तुम्हें लाइक करती हैं या जिनको तुम लाइक करोगे, ठीक है। फिर उनको बोलते हैं कि मेरे गार्डन में डेली आया करो, डेली बैठा करो और यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी उसी बात पर क्या बोलता है कि जो डैरी होता है वो बोलता है कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जो शायद आपके 100 फ्रेंड्स में से एक हो सकते हैं, ठीक है। और वो मुझे यहाँ पर देख करके, मेरी अगली फेस को देख करके यहाँ से भाग जाया करेंगे। तो उस टाइम पर हमारा जो मिस्टर लैम्प है वो क्या बोलता है, मिस्टर लैम्प, दे माइट, कि शायद वो भाग जाएंगे, दे माइट नॉट, और शायद वो ना भी भागे वहाँ देख करके तुम्हें। यू डोंट हैव टू, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें है जो रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और है जो तुम्हें जो वो तुम ले ही लोगे, ठीक है। डैडी बोलता है नो यू वुड, कि नहीं मैं है जो इस तरीके से जो नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, तुम लोगे ये चीज़, ठीक है। वो बोलता है कि सो वुड दे, या फिर जो वो ऐसा करेंगे, कि वो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे तो मैं इस चीज़ का रिस्क लेना पड़ेगा। डैडी बोलता है नो यू वुड, कि नहीं तुम लोगे। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑफ योर अदर फ्रेंड्स, कि शायद तुम्हारे पास फिर ये होगा कि सिर्फ मैं ही होऊंगा और जो तुम्हारे जो दूसरे फ्रेंड्स होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि वो गुम हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प मी। अगर वो कहते हैं कि मैं इतना भद्दा हूँ, मेरा फेस इतना ज़्यादा मतलब कि बर्न हुआ पड़ा है कि कोई भी मुझे यहाँ देखकर है जो मेरे पास में नहीं रुकना चाहेगा, और अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ स्टे कर जाता हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ, तो तब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ मैं होऊंगा, तब कोई और नहीं होगा। यानी कि तुम्हारा जो फ्रेंड, जो तुम 100 फ्रेंड्स बोलते हो, वो नहीं होंगे, मैं एक इकलौता हूँगा। मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, कि मैं जो इस तरीके से किसी भी अपनी बात पर है जो इस तरीके से जो मूव नहीं करूँगा। डैडी नो नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं जो यहाँ से स्ट्रीट नीचे जाऊँगा, द किड्स शाउट लैमे लैम, तो जो बच्चे हैं, मैं नीचे डाउन जाता हूँ, जब मैं स्ट्रीट से जो नीचे उतरता हूँ, तब जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, लैमे लैम बोलते हैं, यानी कि लंगड़ा लंगड़ा करके कुछ बोलते हैं मुझे। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन उसके बावजूद भी वो गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स गेम, ये एक गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से किसी तरीके से नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, और उनको डरना भी क्यों चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट, और क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि इसीलिए वो भी है जो मेरे से नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं। डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लाउन ऑफ इन द वार, क्या तुम्हारी जो लेग है वो ब्लाउन ऑफ हो गई थी किसी वार में, किसी युद्ध में ब्लाउन ऑफ हुई थी वो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, कि बिल्कुल निश्चित। डैडी बोलता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, कि तब है जो तुम किस तरीके से जो वो जो लैडर है, ठीक है, जो पौड़ियाँ होती है, जो सीढ़ी होती है हमारी, उस सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ते हो, और किस तरीके से तुम है जो वो एप्पल्स वगैरह को है जो क्रैब करते हो, एप्पल वगैरह से किस तरीके से आप नीचे है जो लेकर के आते हो, किस तरीके से नीचे आते हो, कैसे चढ़ते हो। बिकॉज यू हैव अ टिन लेग, आपके एक टिन लेग है, तो उसके मतलब इस टिन लेग होने के बावजूद भी आप किस तरीके से काम कर लेते हो। मिस्टर लैम बोलते हैं ओह देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने है जो करनी सीखी हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम्स फॉर इट, और मैंने बहुत बार है जो इन चीज़ों को किया भी है। ईयर्स, बहुत सालों तक। आई टेक इट स्टडी, मैंने जो उसको एक है जो स्टडी के तौर पर लिया है। डैडी इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, कि अगर तुम वहाँ से नीचे गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए तो तुम सोचो कि तुम वहाँ ग्रास पर नीचे लेट जाओगे, तुम मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ऑन, ये अगर है जो तुम इस तरीके से ये सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, कोई भी तुम्हें हानि हो सकती है। मिस्टर लैम बोलता है आई कुड, मैं चढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कुछ भी काम। डैडी यू सैड आई कुड हेल्प यू, डैडी बोलता है कि तुम बोलो कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। मिस्टर लैम बोलता है इफ़ यू वांट टू, अगर तुम करना चाहो तो। डैडी बोलता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन जो मेरी मदर है वो ये ज़रूर जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ पर हूँ। इट्स अ 3 माइल्स होम, कि मेरा घर है जो यहाँ से जो 3 मील्स है, ठीक है, 3 मील पड़ता है। अक्रॉस द फील्ड्स, ठीक उन फील्ड्स का जो क्रॉस करते हुए अगर मैं जाता हूँ तो 3 मील्स की दूरी पर मेरा घर में यहाँ से पड़ता है। आई एम 14, और मैं सिर्फ 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हूँ और लेकिन उसके बाद भी मैं, यानी कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ठीक हूँ, मैं अपनी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में जो मेरी मदर है वो ये जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ।
मिस्टर लैम बोलते हैं पीपल वरी, कि लोग चिंता करते हैं इस चीज़ के बारे में। डैडी बोलता है पीपल फर्स्ट, जो पीपल है वो फर्स्ट करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उनको बताओ। डैडी बोलता है इट्स अ 3 मील्स, ये 3 मील्स की दूरी पर है, मैं कैसे अपने घर जा सकता हूँ, कैसे अपनी मदर को बता सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलता है इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, कि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी इवनिंग है, अच्छी खासी शाम हुई हुई पड़ी है, ठीक है, कोई किसी तरीके से ये नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, और तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम जा सकते हो घर पर। डैडी बोलता है वंस आई गॉट होम, कि अगर मैं एक बार घर पर चला जाता हूँ, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे यहाँ वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम बोलता है मिस्टर लैम वंस यू गॉट होम, कि अगर तुम एक बार घर पर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम खुद भी यहाँ पर है जो वापस नहीं आओगे। डैडी बोलता है यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं नो, नहीं जानता, ओनली यू नो दैट, केवल तुम जानते हो वो चीज़। डैडी बोलता है इफ़ आई चोज, कि अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम इफ़ यू चोज, अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सब चीज़ें नहीं जानता हूँ बॉय। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं बता सकता कि क्या है जो करना चाहिए, किस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, कैसे है जो की जाती हैं। डैडी बोलता है दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम है जो उनकी बातों पे एग्री होना पड़ता है तुम्हें, कि तुम एग्री करते हो। डैडी बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं जो क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, कि मैं वो चाहता हूँ जो कभी किसी को ना मिला हो और जो कभी किसी ने ना चाहा हो, ना किया हो। समथिंग जस्ट माइन, जैसा कि कुछ है जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्या है, ये कहाँ से है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम्हें जो वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। डैडी बोलते हैं हाउ, कि किस तरीके से। मिस्टर लैम बोलते हैं वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, कि तुम्हें जो वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और लिसन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज, कि यहाँ पर बैठे हुए या वहाँ पर जाकर के मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी है जो उन मक्खियों का है जो देखूंगा। डैडी बोलता है दोज अदर पीपल हु कम हेयर, और वो जो दूसरे लोग जो यहाँ पर आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या वो तुमसे जो बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या वो तुमसे जो चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम बोलता है सम डू सम डोंट, कि कुछ एक बोलते हैं, कुछ एक पूछते हैं, कुछ एक नहीं करते हैं। आई आस्क दैम, मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे जो सीखना बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीखूँ। डैडी बोलता है आई डोंट बिलीव इन दैम, कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है जो कभी भी कोई भी है जो आएगा। यू विल हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर लाइव और डेड एंड एनीबडी केयर्स, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर है जो आएगा वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी इस मिजरेबल कंडीशन की वजह से है कि तुम यहाँ पर आज यहाँ पर हो और ऐसा फील कर रहे हो कि कोई भी यहाँ पर आएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई बाद में यहाँ आएगा और किसी को इस चीज़ की परवाह होगी कि तुम जिंदा हो, मर गए हो, या तुम्हारी कोई है जो केयर करता होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं यू थिंक वो यू प्लीज़, कि ठीक है तुम वो चीज़ सोच रहे हो जो तुम्हें खुशी देती है। डैडी बोलता है राइट देन, ठीक है तब। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कि मुझे उनके नाम बताओ जो यहाँ पर आते हैं तुम्हारे पास में। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट आर नेम्स, कि क्या उनके नाम है। ये देखो टॉम है, डिक है एंड हैरी है। गेटिंग अप खड़ा हो जाता है। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, कि मैं कहाँ है जो मैं अपने बीज के पास में जो वहाँ पर ठीक जाता हूँ। डैडी बोलता है आई थिंक यू आर ट्रफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि तुम जो बिल्कुल पागल हो गए हो, क्रेजी हो गए हो। मिस्टर लैम बोलता है दैट्स गुड एक्सक्यूज़, कि ये ठीक है, अच्छा बहाना है ये। डैडी बोलता है व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए। यू डोंट टॉक सेंस, तुमने ये कोई सेंसिबल तरीके से बात नहीं की है, तुमने ये कोई सेंस की बात नहीं की है। मिस्टर लैम बोलता है गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, ये अच्छा बहाना है कि तुम जो वापस यहाँ नहीं आओगे। एंड यू हैव गोट अ बर्नड अप फेस, और तुम्हारे पास जो बर्न फेस है यानी कि जला हुआ फेस है। एंड दैट्स द अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है कि वो तुम्हारे पास है जो नहीं आना चाहते हैं। डैडी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, कि तुम बिल्कुल दूसरे लोगों के जैसे हो और तुम चीज़ों को कहना उसी तरीके से पसंद करते हो जैसे कि जो दूसरे लोग हैं वो कहना पसंद करते हैं चीज़ों को। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें जो मेरी फेस के लिए किसी भी तरीके से कोई बुरा नहीं लग रहा है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम इसका मतलब तुम इससे डर रहे हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम इससे नहीं डर रहे हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो तुम ये सोचते हो कि मैं एक अगली हूँ, उतना भद्दा हूँ जैसे एक डेविल होता है। आई एम अ डेविल, मैं एक डेविल हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो। शाउट्स, वो चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम किसी तरीके से कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो अपने बीज के पास में जो अपने मधुमक्खियों के पास में है जो वहाँ चला जाता है। डैडी क्वाइटली, अब जो डैडी है वो क्वाइटली बोलता है नो यू डोंट नो, नहीं तुम नहीं करते हो। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है यहाँ पर।
पॉज और वहीं रुक जाता है। डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, डैडी है जो वो वहाँ चला जाता है उसके पास में और चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस जरूर आऊँगा, यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम मेरा वेट करना, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, ठीक है, आई हैव नॉट गोट अ टिन लेग, मेरे पास कोई टिन लेग नहीं है तुम्हारी तरह, आई विल बी बैक, मैं वापस जरूर आऊँगा। डैडी रन्स ऑफ साइलेंस, डैडी है जो वहाँ से जो चला जाता है बिल्कुल चुपचाप होकर के। द साउंड्स ऑफ द गार्डन्स अगेन, और जो साउंड्स है वो गार्डन्स के जो दोबारा से जो वैसे है जो होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम्ब खुद से बोलता है, देयर माई डियर्स, कि ये मेरे सारे सारे प्यारे हैं, दैट्स यू सीन टू, चीज जो है जो यहाँ पर है जो तुम्हें देख रहे थे, तुम इनको देख रहे थे, आह यू नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू दो, और वो वापस है जो वो नहीं ऐसा आएंगे, वो नहीं करेंगे ऐसा, नॉट दैम, और ना ही उनके लिए, नेवर डू कम बैक, वो कभी भी है जो वापस नहीं आएंगे। द गार्डन नॉइजेस फेड, और जो गार्डन की जो नॉइजनेस होती है, जो शोर शराबा होता है, वो फेड हो जाता है। नेक्स्ट है डैडीज हाउस, डैडी के हाउस में मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज उसके बारे में नहीं जानती हूँ, यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, मैंने चीज़ें नहीं सुनी हैं, डैडी बोलता है, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, तुम्हें उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी आपने सुनी है। मदर बोलती है, बीन टोल्ड, क्या जो, बताओ मुझे क्या बात है, वांट, उसको वांट करती है, यू हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, तुम यहाँ पर है जो 3 months है जो नहीं रह रहे हो, बट आई नो व्हाट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट गो बैक देयर, और मैं जानती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, बट अब जो तुम्हें है वो बोलती है कि उसको तुम्हें जो वापस वहाँ पर है जो वो तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाते हो। डैडी बोलता है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस चीज़ का डर है, वट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्या लगता है कि वो कौन है, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेंस एंड हैज़ अ गार्डन, और आपको क्या लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, एक बहुत ओल्ड आदमी है, और जिसके जो टिन की लेग है, जिसके टिन की लेग है उसकी खुद की लेग नहीं है, और वो एक बहुत बड़े घर में रहता है जिसके पास कोई कर्टेन नहीं है और सिर्फ उसके पास एक गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, एंड सिट, और वहाँ बैठना चाहता हूँ, एंड लिसन टू थिंग्स, और मैं उन चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक, उनको देखना चाहता हूँ, उनको सुनना चाहता हूँ, उनको महसूस करना चाहता हूँ। मदर बोलती है, लिसन टू व्हाट, लिसन किस चीज़ को सुनना चाहते हो, डैडी बोलता है, बी सिंगिंग, उन मधुमक्खियों के गाने को सुनना चाहता हूँ, हिम टॉकिंग, उससे बातें करना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट ही गॉट टू से टू यू, और उस सब चीज़ों का क्या, जो वो तुमसे जो बोलेंगे, जो तुमसे जो करेंगे वो। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, कि वो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, और वो चीज़ें जो कभी भी किसी ने जो आज तक नहीं बोली हैं। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, और वो सब चीज़ें जिनके बारे में मैं जो सोचना है, जो चाहता हूँ। मदर बोलती है, देन यू स्टे हर एंड डू योर थिंकिंग, तब तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और अपनी जो थिंकिंग है, अपना जो सोचना है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम है जो यहाँ पर सबसे है जो वो बेस्ट हो। डैडी बोलते हैं, आई हेट इट हेयर, कि मैं यहाँ रहना बिल्कुल ही हेट करता हूँ, मुझे नफरत है यहाँ से। मदर बोलती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हो, नहीं बोल सकते हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकते जो तुमने बोली है, जो तुम बोलते हो। आई फॉरगिव यू, मैं जो तुम्हें जो फॉरगिव करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, ये सिर्फ बाउंड है तुम्हारे इन चीज़ों के, तुम बंधे हुए इन चीज़ों से जो तुम्हें इतना बैड फील हो रहा है। एंड से दैम, और उनको बोलते हो, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी किसी भी तरीके से। डैडी बोलता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक, कि ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा फेस कैसा दिखता है, मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मैं इन चीज़ों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता, और मैं जो है ये चीज़ें मेरे लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स वट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, और जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जो मैं सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस वहाँ पर है जो वो जाऊँगा, जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि जो वो एप्पल्स को तोड़ने में उसकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है, एप्पल्स को क्रैब करने में उसकी हेल्प कर सकूँ। इट्स वट आई थिंक एंड फील, ओके आई एम गोइंग देयर ओनली टू हेल्प हिम क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग, सिर्फ है जो उन चीज़ों को देखना, सिर्फ उन चीज़ों को सुनने के लिए, उन चीज़ों को महसूस करने के लिए, और मैं वहाँ पर है जो जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं पर रुकोगे। डैडी, ओह नो, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, सिर्फ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो सिर्फ मैं फिर
कभी भी है जो कहीं पर भी इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं जाऊँगा कभी भी। द डोर स्लैम्स, डैडी रैंस पेंटिंग। अब जो डोर है वो एकदम से आकर के पूरी ज़ोर से लगता है, वो उसको खींच के बाहर निकल जाता है और भाग जाता है वहाँ से। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मैं वो दुनिया चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं उसको चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं उसको चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, और जो उसकी साउंड होती है, जो वो बोल के जाता है, वो फेड्स हो जाती है, यानी कि धुंधली पड़ती जाती है, उसके साथ साथ गूंज हल्की होती जाती है। मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स। मिस्टर लैम्प के गार्डन में गार्डन की साउंड आती है। द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्बिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेंस्ट, कि उसकी जो आवाज़ आती है जैसे वो प्लक करता है किसी भी एप्पल को है जो क्रैप करता है वहाँ से, तो एकदम से जो डाली होती है वो नीचे आती है और फिर वापस जाकर के ऊपर लगती है, तो उसकी जो आवाज़ है वो आ रही होती है। मिस्टर लैम्प स्टडी दैट्स गॉट इट, वो बोलते हैं मिस्टर लैम्प बिल्कुल है जो उसको उसने पा लिया है, दैट्स इट, यही है। मोर एप्पल्स फॉल, और बहुत सारे एप्पल्स जो वहाँ गिर जाते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड, और दोबारा से फिर वही चीज़ होती है, वो खींचते हैं और वो आकर नीचे है जो गिर जाते हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, और क्या होता है एकदम से एक क्रिक होती है, एक साउंड आती है, एकदम से क्रश होने की आवाज़ आती है और जो लेडर है वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम्प विद इट, मिस्टर लैम्प है जो इसके साथ में नीचे गिर जाते हैं। अ थंब, द ब्रांच स्विशेज बैक, और जो ब्रांच है वो वापस है जो स्विश बैक कर जाती है, वापस चली जाती है। क्रीक्स दैन साइलेंस, और बहुत ज़्यादा क्रीक्स होती है, यानी साइलेंट आवाज़ आती है और फिर उसके बाद शांति हो जाती है। डैडी ओपन्स द गार्डन गेट, डैडी है जो गार्डन का गेट खोलता है। स्टिल पेंटिंग, वो अभी भी है जो पेंट कर रहा है। डैडी, यू सी, तुम देखो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। यू सैड आई वुड नॉट एंड दे सैड बट आई कम बैक, तुमने बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और वो भी बोलते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा, यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। आई वांटेड, मैं वापस आना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वो एकदम से रुक जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है और एकदम से साइलेंस हो जाता है। मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव, वो बोलता है कि मिस्टर लैम्प तुम क्या जिंदा हो। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो ग्रास से जो भागते एकदम से स्टॉप्स नीज, एकदम से अपने जो नील्स पर जो एकदम से रुक जाता है। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प सब कुछ ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए हो। आई एम हेयर, मैं यहीं पर हूँ आपके पास में। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प की बिल्कुल सब कुछ सच है, सब कुछ सही है, और एकदम से साइलेंस है जो वहाँ पर है जो वो होता है। नेक्स्ट है आई केम बैक, लैम्प देखो मैं वापस आ चुका हूँ। आई डिड, मैं वापस आ गया हूँ, बिल्कुल यहाँ पर। कम बैक, मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ। डैडी बिगन्स टू वीप, और डैडी है जो फिर रोना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो मिस्टर लैम्प है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो लैडर से गिर चुके हैं, लैडर के साथ में एप्पल को क्रैब करते हुए, और वहीं पर जो डैडी है वो उनको उठाने की कोशिश करता है। सो इट वॉज आवर लेसन, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, देन you can comment below the video, and till then, bye bye, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.